नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुमित एडुवर्स, जहाँ पर सीखना है मजेदार और पढ़ाई है आसान। आज हम अपनी फिर से एक नई वीडियो के साथ आगे, जो कि हमारी होने वाली है इंग्लिश ग्रोथ सीरीज की। तो आज हम इसमें क्या, अपनी जो लास्ट वीडियो हमने यूज ऑफ शैल बी विल बी का इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव को कंप्लीट करा था, उसको जस्ट हम कंटिन्यू करेंगे आज किसके साथ, WH फैमिली। यानी कि उसमें हमने सिंपल इंटेरोगेटिव की बात करी थी, यहाँ पर हम WH फैमिली वाले के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये वाली वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होती है, अगर आपको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होती है, तो क्या आप इसके थ्रू आराम से क्वेश्चन बना पाएंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें देखिए हमने क्या करना है। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं यूज ऑफ शैल बी विल बी, यानी कि इंटेरोगेटिव में WH फैमिली वाला पार्ट। यानी इसमें WH फैमिली, तो सबसे पहली बात क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ये बेसिक WH फैमिली याद होनी ही चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो 5 मिनट देकर इनको याद कर लीजिए। 5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। बाकी और भी होती है, लेकिन बेसिक ये वाली तो होनी ही चाहिए याद। बात तो सही है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आगे कुछ और WH फैमिली के बारे में बात करेंगे। फिलहाल के लिए आप इसको याद करिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। और इसको क्या आप वीडियो पॉज करके भी याद कर सकते हैं। ठीक, चलो अब हम अपने वीडियो की तरफ, मतलब अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। यानी कि पहला सेंटेंस देखते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बता दूं WH फैमिली है तो इसका रूल या फिर स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें चलना है। यानी कि सबसे पहले WH जब हम कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले WH फैमिली, उसके बाद शैल या विल, इनमें से कोई एक आएगा, देन सब्जेक्ट, देन बी, देन ऑब्जेक्ट। ये ही स्ट्रक्चर हम फॉलो करेंगे इसको कन्वर्ट करने के लिए। तो चलिए पहला मैं करके दिखाता हूँ एकदम डिटेल में आराम से। यानी कि मैं क्यों अमीर नहीं बनूंगा। तो सबसे पहले WH फैमिली आएगी, तो इसमें WH फैमिली क्यों है और क्यों को हम बोलते हैं वाई। तो जब हम कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहला आ जाएगा वाई, WH फैमिली, देन शैल या विल। अब आई के साथ क्या होता है, तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। जो सब्जेक्ट है इसमें हमें 2 कैटेगरी है, ए, आई और बी, और बाकी अदर। तो आई और बी के साथ तो हमारा शैल आता है, बाकी अदर्स के साथ विल आता है। बस इस चीज को दिमाग में रखना है। ठीक है, ओके। तो आई जो है, आई हमारा क्या है, इस वाली कैटेगरी, यानी कि आई के साथ किस शैल आने वाला है। तो विल या शैल, बताओ जल्दी। शैल आएगा, यानी कि वाई शैल, देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा आई है, देन बी। और अमीर को क्या कहते हैं, समझ में आया। शुरुआत में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन जैसे जैसे करते रहोगे हैबिट बनेगा और इजी लगने लग जाएगा ये चीज। ठीक है, अगला देखो। अभी देखो हमें स्ट्रक्चर के साथ करना पड़ रहा है, लेकिन जब हम हमारी थोड़ी प्रैक्टिस रहेगी, हम बिना स्ट्रक्चर को सोचे आराम से कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, चलो अगला देखो, हम सब कैसे नेता बनेंगे। तो अगर यहाँ पर ध्यान दे थोड़ा सा, सबसे पहले WH फैमिली, तो हाउ, देन क्या आता है, शैल या विल। अब वी होता है, वी हम सबका होता है वी, वी के साथ क्या आने वाला है, शैल। तो हाउ शैल, देन सब्जेक्ट आता हमारा, हाउ शैल बी, बी लीडर। इजी है, समझ में आ रहा है, बहुत इजी है, सच में इजी है, मजा आ रहा होगा। आगे देखो, राज कब ईमानदार होगा। तो राज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं WH फैमिली। WH फैमिली कब, और कब को हम क्या कहते हैं, वैन। तो वैन, देन राज के साथ अदर सब्जेक्ट है, इसके साथ विल आएगा, वैन विल राज बी। ईमानदार को कहते हैं ऑनेस्ट। इजी है, समझ में आ रहा है, बहुत आसान है। अगले वाले की बात करते हैं, वे लोग क्यों बुद्धिमान होंगे। वे लोग क्यों बुद्धिमान, क्यों, यानी कि सबसे पहले WH फैमिली वाई। अब हाँ वाई, देन वे लोग हमारा अदर में आता है, अदर के साथ विल। तो देन वाई विल दे बी। बुद्धिमान को क्या कहते हैं, वाई। ये हो गया कन्वर्ट। यानी कि इतना ही आसान हैगा इसको WH फैमिली को यूज करना। मैं नहीं मानता। और ये चीज क्या, बहुत सारे बच्चे इग्नोर कर देते हैं WH फैमिली का यूज करना, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चनिंग के लिए। तो इस चीज को दिमाग में रखना ही है। ठीक है, आसान है। चलो अब हम अपने अगले पड़ाव पे चलते हैं, यानी कि इंटरोगेटिव नेगेटिव की तरफ WH फैमिली के साथ। ठीक है, तो इसके सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात कर लेते। देखो स्ट्रक्चर सेम है, बस एक डिफरेंस आएगा। क्या, WH फैमिली वही चीज, शैल और विल, देन सब्जेक्ट,
बस यहाँ पे 4th प्लेस पर क्या आता है, नॉट। अब डिस्क्लेमर, यानी कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि नॉट हमारा 3rd प्लेस पर ही आता है, लेकिन 95% केसेस में। अब जो 5% केस हमारा आता है वो इसी चीज का आता है। जो 5% केस है वो हमारा डबल फैमिली वाला है, यानी डबल फैमिली वाले केस में नॉट हमारा 4th प्लेस पे चला जाता है, अदरवाइज ये 95% केसेस में 3rd प्लेस पर ही आता है। ठीक है, अब मैं क्यों ईमानदार नहीं बनूंगा, तो देखो स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। सबसे पहले क्यों का होता है वाई, वाई अब आई के साथ आता है शैल, तो वाई शैल आई 3rd पे सब्जेक्ट, 4th पे आ जाएगा हमारा नॉट, वाई शैल आई नॉट बी, अमीर को कहते हैं बी। इजी, समझ में आ रहा है? देखो कुछ नहीं है, बस इस स्ट्रक्चर को एक बार दिमाग में बैठा लेना, उसके बाद कन्वर्जन करना है, और कुछ नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। चलो, हम सब कैसा नेता नहीं बनेंगे, हम सब कैसे नेता नहीं बनेंगे। तो सबसे पहले कैसे, यानी कि हाउ, और हम सबका होता है वी, वी के साथ आएगा शैल, हाउ शैल, देन सब्जेक्ट हाउ शैल बी, 4th पे नॉट बी, और नेता को कहते हैं लीडर। इजी है, समझ में आ रहा है? बहुत आसान है। अगले की तरफ चलते हैं। राज कब ईमानदार नहीं होगा, राज कब ईमानदार नहीं होगा, तो कब को कहते हैं व्हेन, व्हेन, देन शैल या विल, अदर के साथ विल आता है, व्हेन विल राज नॉट बी, ईमानदार को कहते हैं ऑनेस्ट। इजी है। और लास्ट वाले की बात और कर लेते हैं, या ऐसा करते हैं, आप इसे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, अभी वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखो, उसके बाद करेक्शन कर लेना कि आपको सच में आया है कि नहीं। इससे क्या आपको आइडिया हो जाएगा आप चीजें सीख पा रहे हो कि नहीं, है ना। तो मैं इसे कन्वर्ट कर देता हूँ, वह लोग क्यों बुद्धिमान नहीं होंगे, तो वह लोग यानी कि दे, तो सबसे पहले तो डबल फैमिली, क्यों, क्यों को हम कहते हैं वाई, वाई। अब वह लोग के साथ क्या आता है, विल आता है, तो देन वाई विल डे, 4th पे अपना नोट, देन बी, और बुद्धिमान को कहते हैं वाइज। ये हमारा था आज का कंसेप्ट पूरा, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, WH फैमिली के साथ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप बिगिनर हैं तो समझना इसको। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं और ये चीज़ें सीखने में आपको मज़ा भी आ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। और जुड़ने के लिए क्या करना है, आपको ज्वाइन करना है इंग्लिश ग्रोथ सीरीज को। और इंग्लिश ग्रोथ सीरीज को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।